समय। इस दुनिया में समय जितना रहस्यमय है और जितना ये कौतूहल का विषय है, इतना मेरे ख्याल से आज तक इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहा है। समय हम सबके लिए काफी ही रोमांच का विषय है। कोई इसे कुछ अलग तरीके से समझता है तो कोई इसे कुछ अलग तरीके से। आज की इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्या इस दुनिया में जो भी समय है, क्या समय वाकई एक भ्रम है? इस टाइम इज एन इल्यूजन। इसी टॉपिक पे बात करते हुए हम शुरुआत करते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस दुनिया को साबित करने की कोशिश की थी कि समय और स्पेस टाइम फैब्रिक जो लोगों के बीच में बहुत बहुप्रचलित हुआ, इसके पीछे कारण क्या था, तो सब में लोगों ने ये माना कि जो ग्रेविटी है इस दुनिया में, जो ग्रेविटी है वो इसकी एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसी चीज को समझाते हुए उन्होंने ये समझाया कि इस दुनिया में समय यदि प्रभावित करता है किसी चीज को या किसी होने से, तो होने से उस चीज को समय को अपन आकलन कर सकते हैं। इसी चीज को लोग चुनौती और द्वंद्वात्मक अब महसूस होने लगा। साल है 1988। नाम है साइंटिस्टों का कार्ल रोवेली, अभय अक्षतर और ली सैमुलिन। ये तीन वैज्ञानिक ऐसे थे जो वैसे अभी भी हैं ये थ्योरेटिकल फिजिक्स के। इन्होंने ये साबित करने में सक्षम हुए कि जो हमारे जो टाइम है वो क्वांटम ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने एक नई थ्योरी पूरी दुनिया में साबित कर दी जिसे हम कहते हैं लूप क्वांटम ग्रेविटी। इसकी थ्योरी के मुताबिक इस दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हों, वो सभी के सभी एग्जिस्ट करती हैं जिसमें टाइम के अस्तित्व ही नहीं होता। ये काफी विरोधाभास वाली बात हुई पूरी दुनिया में कि ऐसा भी इस दुनिया में हो सकता है कि जिसपे कभी समय का प्रभाव ना पड़े। ये काफी रोमांचक और कौतूहल का विषय बना। इसके बाद दुनिया में एक से बढ़कर एक तर्क आने लगे। इसके बाद बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, इसके बाद बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हो गए। इनके सबका यही की तर्क रहा है कि समय होता है और इसके होने और नहीं होने से लोगों को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। पर आप और हम इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है उसमें हम समय से उस चीज को आकलन कर सकते हैं। आज की दुनिया में जो भी कामयाब है या कोई भी नाकामयाब है, इस चीज को आकलन हम उसके समय से कर सकते हैं। जब से वो इस दुनिया में जन्म लिया है तो वो बिल्कुल समय को अनुभव करता है और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। लेकिन इन वैज्ञानिकों का यह तर्क कोई मामलों पे गलत नहीं है। जब हम बात करते हैं इस दुनिया को समझने की, तो हम इस धरती की सीमाओं पे ही बंधे हुए हैं। जब इस धरती की सीमाओं से हम कुछ बड़े चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, यदि आप पूरे ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करने जाएंगे तो हम एक कुछ भी नहीं, उनके सामने एक छोटी सी बिंदु है। ये बात तो हम बात कर चुके हैं। पर समय की बात करी जाए तो ये सबसे बड़ा और अजीब विरोधाभास पैदा होता है कि जब समय हमारे लिए एक 24 घंटे का दायरा हम अपने धरती के हिसाब से करते हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया को समझने के लिए वो दायरा भी बहुत छोटा है। यही दायरा की बात करते हैं। चलिए क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है। जब क्वांटम फिजिक्स की बात की जाए तो हम एक नहीं कई अनेक तरीके की चीजों को हम अनुभव करते हैं। यदि हम बात करें, हम हमारे जो अभी ये अस्तित्विक दुनिया है, यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन आयाम है। इस तीन आयाम के बारे में अब हर कोई जानते हैं। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो चौथा आयाम है वो है आपका टाइम। टाइम यहाँ पे बिल्कुल सही मायने में सिद्ध होता है कि टाइम आपका चौथा आयाम है और उसके होने से ही हम किसी भी चीज को कम और ज्यादा आंक सकते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हमने नोटिस किया कि ग्रेविटी क्वांटम फिजिक्स में एक नहीं अलग अलग तरीके से अनुभव करती है और उस पर समय का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत ही अजीब बात है। इसी चीज को सबसे पहले इन्होंने बताया और जिसे बताने के बाद पूरी दुनिया में एक कौतूहल का विषय बन गया कि आखिर कैसा ये संभव हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस दुनिया में एक नहीं अनेक आयाम है। इस बारे में ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं कि इस दुनिया में कई सारे आयाम हो सकते हैं और इसी आयामों की बात हमारे पूर्वज भी कभी न कभी किया करते थे। चलिए वो बात तो अलग है, लेकिन बात की जाए आज की, तो हम देखते हैं कि जो भी इस दुनिया में जितने भी आयाम होते हैं, वैसे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की बात माने तो इस दुनिया में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 आयाम है। क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो उसमें भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 आयाम है। हर एक आयाम पे एक्ट करने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए हमें रिजल्ट्स हर बार अलग मिलते हैं। इस समय के खेल में बात की जाए तो हमें एक नहीं अनेक सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है और इसी पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे एडविन श्रोडिंगर। एडविन श्रोडिंगर ने सबसे पहले इनकी जो फेमस थ्योरी थी श्रोडिंगर्स कैट इक्वेशन। वैसे इस चीज को अपन किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, पर उसे मैं थोड़ी से संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। श्रोडिंगर कैट इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन था जिसमें हम हर चीज संभावना पे डिपेंड करता है। आपके कामयाब होने की, इस दुनिया के आगे बढ़ने की, हर चीज को हासिल होने की एक संभावना होती है और उसी संभावनाओं पे ही डिपेंड करता है हमारा का पूरा जीवन और ये समय भी। तो समय इनके अनुसार से अलग है। बात की जाए तो अगर न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से, तो उनके हिसाब से हर कोई ये कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी समय अस्तित्व रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का भ्रम है और ये हम महसूस करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। आप किसी भी व्यक्ति को बोलेंगे, यदि कोई व्यक्ति छोटा है उसको बोले कि समय क्या है, तो उसके लिए इस चीज को इतना मायने रखे। लेकिन वो व्यक्ति जब बड़ा हो जाएगा, जब वो 20 साल के आसपास आ जाएगा, तब उसको पूछेंगे तो समय उसके लिए बहुत मायने रखता है। वही व्यक्ति जब 80 साल का हो जाए तो उसको पूछे तो समय उसके लिए और अलग तरीके से मायने रखता है। तो कुल मिलाकर न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से समय जो है वो बिल्कुल एक अलग पैमाना है। ये एक अस्तित्विक चीज है जिसे हम नकार नहीं सकते। पर कहीं ना कहीं एक अलग ही विरोधाभास हर कोई अपने तरीके से तर्क देने की कोशिश की इस चीज को। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें अलग अलग तर्क दिया, लेकिन अभी जो एडविन श्रोडिंगर ने जब अपने कैट एक्सपेरिमेंट से दुनिया को सिद्ध किया कि इस दुनिया में हर
एक चीज एक संभावित संभावना है, और उसके होने और नहीं होने का जो भी चीज बात है वो सिर्फ भविष्य पे डिपेंड करता है। आपके जो भी रिजल्ट है उसका हर बार रिजल्ट सेम नहीं आएगा। ये उनके एक बेसिक जो कंक्लूजन आया था, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि समय का अनुभव और समय के ऊपर जो रिसर्च की जाए उस पर हर बार आपको सेम रिजल्ट आए ये जरूरी नहीं। हर कोई व्यक्ति अपने आप में तर्क देता है और इसी तर्क को समझते हुए हमारा पूरा विज्ञान आगे बढ़ा है। मायने ये रखता है कौन सा तर्क ज्यादा वैलिड है। इसी चीज को समझाते हुए हमारे भारत के वैज्ञानिक श्री अभय अक्षतेकर अपने रिसर्च पे द लूप ऑफ क्वांटम ग्रेविटी, इस चीज पे इन्होंने जब रिसर्च किया 1995 में, इन्होंने ये समझाया कि जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, चाहे उसकी वॉल्यूम कितनी भी हो, उस चीज की साइज कितनी भी हो, लेकिन उस चीज को अगर जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो उसके जो सरफेस से उसकी जो अस्तित्व होती है वो चीजें बिल्कुल अलग होती है। इसके बाद बात करें तो सन 2004 में क्वांटम ग्रेविटी नामक एक पुस्तक लिखा था इन्हीं वैज्ञानिकों ने, जिसमें यह समझाया गया था कि क्वांटम ग्रेविटी में अलग अलग प्रभाव पड़ता है समय का। ये बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि जो भी हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो आपके ब्लैक होल हो या इस दुनिया में कोई भी बड़े ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट हो, उसके पास समय का प्रभाव कुछ अलग तरीके से पड़ता है। यहाँ पे ये भी बात सिद्ध होती है, पर कहीं ना कहीं ये मन में हमेशा ख्याल आता है कि हम जिस चीज को जो अभी अनुभव कर रहे हैं, क्या वाकई ये समय है या फिर ये सिर्फ मन की एक अवस्था है। इस चीज को हम फिर किसी डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, आखिर ये मन की अवस्था है या खेल है। लेकिन आज के लिए हम इसको यहीं समाप्त कर, आशा करता हूँ आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट जो समय है, क्या वाकई ये भ्रम है या तथ्य है। मैंने आपको तथ्य देने की पूरी कोशिश की। अगर आप हमसे सहमत होते हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी उन सभी दोस्तों को भेजिए जो कहीं ना कहीं ये सब जो रिसर्चों में अपना ध्यान लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।